घोषित होने के बाद जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई एक चुने हुए मुख्यमंत्री की, वो बहुत शर्मनाक है, निंदनीय है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी नारा दे रहे हैं 400 पार का, और दूसरी तरफ विपक्ष के हर नेता को आप जेल में डाल देना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। कानून अपना काम जो है शुभेंदु अधिकारी के मामले में क्यों नहीं कर रहा है, हेमंत विश्व शर्मा के मामले में क्यों नहीं कर रहा है, कानून अपना काम अजीत पवार के मामले में क्यों नहीं कर रहा है। एसबीआई को 466 करोड़ का कोई इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के जा रहा है जिसका केवाईसी तक उसके पास मौजूद नहीं है। जमीन पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुमत के आंकड़े से कोसों दूर है, तो अब उसने इस तरह से विपक्ष के एक एक नेता को, एक एक पार्टी को दबाने की, कुचलने की कोशिश की। ये तो वाकई विडंबना है कि जिस मामले को लेकर के कांग्रेस कभी विरोध प्रदर्शन करती थी, केजरीवाल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, आज जब उनकी गिरफ्तारी हुई है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से केजरीवाल के साथ नजर आ रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण चाहे राहुल गांधी के ट्वीट हो, राहुल गांधी ने बात भी की केजरीवाल के परिवार से, यूथ कांग्रेस 2 बजे प्रदर्शन करने वाली है, और इस पर बीजेपी भी निशाना साध रही है कांग्रेस पर। इमरान प्रतापगढ़ी से जवाब लेते हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी, और उस पर कांग्रेस का जो यू टर्न है इस मामले पर बीजेपी घेर रही है, क्या जवाब है? देखिए, लोकसभा चुनाव घोषित होने के बाद जिस तरह से विपक्ष के एक एक नेताओं को जेल में डालने की, दबाने की, तोड़ने की कोशिश की जा रही है, वो सीधे सीधे दर्शाता है कि सरकार बौखलाई हुई है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी नारा दे रहे हैं 400 पार का, और दूसरी तरफ विपक्ष के हर नेता को आप जेल में डाल देना चाहते हैं। आप हमारी पार्टी का जो है अकाउंट फ्रीज करवा दे रहे हैं पुराने मामले में, 10 साल पुराने, 20 साल पुराने मामले में। यह दर्शाता है कि सरकार डरी हुई है। और रही विडंबना की बात, तो भारतीय जनता पार्टी विडंबना की बात करेगी। हेमंत विश्व शर्मा पे उसका क्या स्टैंड था, शुभेंदु अधिकारी पे उसका क्या स्टैंड था, अजीत पवार पर प्रधानमंत्री का भाषण खुद प्रधानमंत्री और भाजपा वाले भूल गए हैं क्या? उन्हीं को माला पहनाई उन्होंने। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आज तो मीडिया के हवाले से यह खबर है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में ऐसी कंपनियों से भी भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया है जिनका इनमें नाम है, जिस विडंबना की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो यह लोकसभा चुनाव घोषित होने के बाद जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई एक चुने हुए मुख्यमंत्री की, वो बहुत शर्मनाक है, निंदनीय है। हमारे वैचारिक कभी मतभेद भले रहे हों, लेकिन लोकतंत्र में कम से कम भारतीय जनता पार्टी को इतना भरम बचे रहना देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये दलील दी जा रही है कि कानून अपना काम कर रहा है। ये मामला आया कि कविता की भी गिरफ्तारी हुई, इतने लोगों की गिरफ्तारी हुई, उनको बेल तक नहीं मिल रही है। अरविंद केजरीवाल के ही डिप्टी जो थे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, वो साल भर से जेल में, उन्हें बेल नहीं मिल रही है। तो आप लोग राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसमें आप देखें कि अदालत से कोई राहत भी नहीं मिल रही है। कानून अपना काम जो है शुभेंदु अधिकारी के मामले में क्यों नहीं कर रहा है, हेमंत विश्व शर्मा के मामले में क्यों नहीं कर रहा है, कानून अपना काम अजीत पवार के मामले में क्यों नहीं कर रहा है, कानून अपना काम तुरंत जो है वो ईडी अपना काम क्यों नहीं कर रही इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे। 182 करोड़ रुपए जिनका प्रॉफिट है, वो 1300 करोड़ से ज्यादा का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रही है। एसबीआई को 466 करोड़ का कोई इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के जा रहा है जिसका केवाईसी तक उसके पास मौजूद नहीं है। कानून यहां अपना काम क्यों नहीं कर रहा है? कानून सिर्फ विपक्ष के ऊपर अपना काम कर रहा है, लेकिन डराने की ये जो कोशिश है, आप डरा नहीं पाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। भाजपा पहले ये सोच रही थी कि इंडिया अलायंस एकजुट नहीं होगा। अब जब इंडिया अलायंस एकजुट दिख रहा है और जमीन पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुमत के आंकड़े से कोसों दूर है, तो अब उसने इस तरह से विपक्ष के एक एक नेता को, एक एक पार्टी को दबाने की, कुचलने की कोशिश शुरू। आपको लगता है इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की एक्सरसाइज है राजनीतिक तौर पर? पूरी तरह से। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो, हमारा कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज करवाना हो, यह इंडिया अलायंस को कमजोर करने की कोशिश है। क्योंकि 400 पार का जो नारा है वो 15 लाख के जुमले की तरह झूठा है, इसको देश समझ रहा है। ठीक है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।